आज मैं आपके साथ क्लॉथ क्लिप की मदद से सबसे छोटी सुराख वाली सुई में धागा डालने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अब आपकी नजर चाहे जितनी भी कमजोर हो, अब आपको धागा डालते वक्त ना तो बाजारी किसी टूल की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऐनक की जरूरत पड़ेगी। अब आप आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकेंगे। अब बच्चे बूढ़े जवान सभी आसानी के साथ सबसे बारीक सुई में धागा डाल सकेंगे। और एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 1 सेकंड में 5 से 10 धागे भी एक सुई में डाल सकेंगे। और साथ में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के गिलास जार से रिलेटेड है और मनी सेविंग से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि इस तरह के गिलास जार हम सभी के घरों में होते हैं। जैम्स, चटनी और अचार हम लोग जब लाते हैं तो ये खाली हमारे घर में काफी सारे जमा हो जाते हैं। कुछ लोग इनको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। इसकी रीजन ये होती है कि इन पर डिफरेंट कलर के कैप्स होते हैं। अब आपको ये परेशानी करने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको बाजार जैसे महंगे महंगे गिलास जार में चेंज कर सकते हैं और इनके कैप्स भी सेम कलर के बना सकते हैं बगैर पेंट स्प्रे किए हुए। और अब आपको ये रोज रोज धोने भी नहीं पड़ेंगे। तो आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपने इस टिप को फुल वॉच करना है। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। करना आपको क्या है कि आपने इस तरह का एक एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके 3 पीसेस मैंने यहाँ पर कर लिए हैं और 3 ही गिलास जार थे। अब आपने ये कटे हुए पीस इन गिलास जार के कैप्स पर इस तरह से लगा देने हैं, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लगाते हुए देख रहे हैं। इस तरह से यकीन करें इतने जबरदस्त ये कैप रेडी हो जाएंगे, ना तो आपको रोज रोज ये धोने पड़ेंगे। और इससे एक फायदा ये होगा कि आपके मसाले कभी खराब नहीं होंगे। आपके जार एयर टाइट बन जाएंगे और एल्युमिनियम फॉइल मसालों को खराब होने से बचाती है। और तीसरा फायदा इससे आपको ये होगा कि आपको बाजार जैसे महंगे गिलास जार फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और एक जैसे लग रहे हैं। अब आपको महंगे महंगे गिलास जार लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इन्हीं से काम चला सकते हैं। अगर मसाला जार एक जैसे हों और इनमें मसाले भी सेम कलर के हों तो किसी भी बंदे को इनमें से मसाला निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इन गिलास जार में पड़ी हुई चीजें सेम कलर में हैं। तो आपने क्या करना है, इन पर लेबल लगा लेने हैं। इस तरह से चीजों के नाम पेज पर लिखकर लेबल की शक्ल में उनको कट कर लेना है और फिर आपने स्कॉच टेप की मदद से इन जार्स पर इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से आपको चीजों को ढूंढने और निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, चाहे कोई न्यू बंदा निकालेगा या आप खुद निकालेंगे। इस तरह से सेम चीजों को निकालने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि अब ये तीनों चीजों के कलर एक जैसे हैं लेकिन इनमें मसाले डिफरेंट कलर के हैं। एक में नमक है, दूसरे में कॉर्नफ्लोर है और तीसरे में मीठा सोडा है। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल और अमेजिंग है। अक्सर हम सवियां और मैक्रोनीज वगैरह के पैकेट को यूज करते हैं, हाफ हम यूज कर लेते हैं, हाफ बच जाता है। अगर इसको इसी तरह खुला छोड़ देंगे तो ये खराब हो जाएंगी, इनमें नमी चली जाएगी। तो आप इनको किस तरह से सील कर सकते हैं, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है, उसमें इस पैकेट को रख देना है, फिर इस्त्री को ऑन करके 3 से 4 सेकंड के लिए इस पर फेर देनी है। 3 से 4 सेकंड में ही ये पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और अगर इसी तरह आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप यही काम किसी पेज या अखबार से भी ले सकते हैं। किसी कॉपी का पेज ले लीजिए और उसमें पैकेट को रख दीजिए, फिर इस्त्री को ऑन करके 3 से 4 सेकंड के लिए उस पर फेर देनी है। कागज पर इस्त्री फेरने की वजह से भी पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो जाता है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी पैकेट को आसानी से सील कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्नैक्स का हो, बिस्किट का हो या किसी भी मसाले का हो या किसी भी दाल चावल का पैकेट हो। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% ये टिप वर्क करती है। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम कोई खाना बना रहे होते हैं, कुछ सालन बना रहे होते हैं, जैसे कोई गोश्त, सब्जी या दाल, और हम किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वो खाना जल जाता है। जलने की स्मेल पूरे खाने में फैल जाती है, तो उस टाइम हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से इस जले हुए खाने को ठीक कर सकते हैं, उसकी स्मेल को खत्म कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जले हुए सालन को अलग कर लेना है और साफ सालन को अलग कर लेना है। उसके बाद आपने आधा कप उसमें दूध का शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद उसको पका लेना है। तो इस तरीके से आपके जले हुए सालन से जलने की स्मेल खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी बहुत ही कमाल की है, जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर आपका कोई बर्तन इस तरह से बुरी तरह से जल जाता है और इतना बुरी तरह से जलता है जिसको साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है और साबुन का भी काफी सारा खर्चा होता है।
तो आप किस तरह से इस परेशानी से बच सकते हैं। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और ना ही ज्यादा थकना पड़ेगा और ना ही आपको ज्यादा साबुन लगाना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने बर्तन में पानी खुला भर लेना है, उसको चूल्हे पर चढ़ा देना है और उसमें आपने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा उसमें डाल देना है 1 चम्मच। अगर ज्यादा जला हुआ है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल लीजिए बर्तन के हिसाब से। मीठा सोडा हर घर में यूज किया जाता है और ये चीजों को गिलाने के लिए यूज किया जाता है, अमूमन गोश्त और चनों को गिलाने के लिए और चीजों को फुलाने के लिए, चीजों को नरम और सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपने पानी को 2 से 3 बॉयल दे देने हैं। आप देखेंगे कि आपका जला हुआ बर्तन बहुत आसानी के साथ साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने जले हुए पार्टिकल्स को डायरेक्ट सिंक में नहीं गिराना, उसको छलनी की मदद से छान लेना है। अब आप देख सकते हैं ये जला हुआ बर्तन हाफ तो साफ हो चुका है। अब आपने इसको मजीद किस तरह से साफ करना है, आपने 2 से 3 ड्रॉप्स इस पर लेमन मैक्स लिक्विड के गिरा देने हैं या जो साबुन आप बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं वो आपने इस पर लगा लेना है। चंद सेकंड में ही आपका बर्तन साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ना ही ज्यादा साबुन का खर्चा करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बर्तन को साफ कर लीजिए, बस 1 से 2 बार फिर आपने साबुन लगा लेना है और ये बर्तन अच्छी तरह से चमक जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत ही यूजफुल तरीका है। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होगी, एनर्जी सेविंग होगी और आपको काम करने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर घर में एक ही अंडा होता है जो कि अक्सर टूटा हुआ होता है या उस पर क्रैक्स आ चुके होते हैं। तो अब आप इसको बॉयल करना चाहते हैं और एक ही अंडा है, तो अब आप क्या करेंगे। अगर आप इस अंडे को बॉयल करेंगे तो वो इस तरह से टूट जाएगा। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जो 100% वर्क करती है और बहुत ही यूजफुल है। इसको शॉपर में डालकर बॉयल करते हैं। आपने इस तरह से ये काम नहीं करना वरना आपको कैंसर हो सकता है। अब आप अंडे को इस तरह से बॉयल करेंगे और आपका अंडा बिल्कुल भी ना तो बिखरेगा और ना ही उसमें पानी जाएगा। आपको करना क्या है, आपने टूटा हुआ अंडा ले लेना है, उस पर आपने थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ इस तरह से लगा लेना है। थोड़ा सा ही लगा लीजिए। अगर थोड़ा क्रैक हुआ है तो थोड़ा लगा लीजिए, अगर ज्यादा क्रैक्स हैं तो फुल उस अंडे को उस आटे में लपेट लीजिए। फिर आपने पानी गर्म करना है और इस गर्म पानी में आपने अंडे को डालना है। इसमें आपने थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। नमक अंडे के छिलके को उतारने में बहुत मदद करता है, आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। 7 से 8 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। 7 से 8 मिनट में अंडा अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है। जब आपका अंडा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तब इसका आटा इससे उतर जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। अब आपका अंडा परफेक्ट तरीके से बॉयल हो चुका है। एक कतरा भी पानी का इसके अंदर नहीं गया, ना ही अंडा बिखर कर पानी में गिरा है। अब आप देख सकते हैं। अब आप ये इसके क्रैक्स भी देख सकते हैं। जब ये अंडा ठंडा होगा तो इसके क्रैक्स आपको नजर नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसको छीलकर भी दिखाती हूँ, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बॉयल हुआ है और टूटे हुए पार्ट को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये वही अंडा है। अब आप हमेशा अपने टूटे हुए अंडों को आटा लगाकर बॉयल किया करें। इस तरीके से आपके अंडे टूटेंगे न बिखरेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अक्सर हमारा धनिया बहुत ज्यादा मुरझा जाता है, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में इस धनिया को देख सकते हैं। ये 3-4 दिन का मुरझाया हुआ धनिया है। अब आपका धनिया जितना भी मुरझाया हुआ हो इस ट्रिक से फौरन फ्रेश हो जाएगा। आपने करना क्या है, गले सड़े पत्ते निकाल लीजिए, धनिया को साफ कर लीजिए। फिर आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने ठंडा बर्फ वाला पानी डाल देना है। 7 बर्फ के पीसेस भी डाल दीजिए तो बेस्ट रहेगा। फिर आपने उस धनिया को उसमें डिप करके छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ है तो 1 से 2 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। 1 से 2 घंटे के बाद जब आप उस धनिया को पानी से निकालेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका धनिया ऐसे फ्रेश हो जाएगा जैसे अभी आप गार्डन से तोड़कर लाए हैं। जैसे कि अभी आप इन पत्तों को देख सकते हैं किस तरह से खिल उठे हैं और कितने फ्रेश लग रहे हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपको लेमन को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। जैसे कि अभी रमजान शरीफ स्टार्ट होने वाला है और लेमन काफी महंगे हो जाएंगे, तो अभी से इनको स्टोर करके रख लीजिए। आज आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगी जो सभी यूजफुल हैं। अब आपको लेमन्स का जूस निकाल कर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लेमन्स ना तो गलेंगे, ना ही सड़ेंगे, ना ही इनका टेस्ट खराब होगा और साल भर के लिए आप इनको स्टोर कर सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने लेमन लेने हैं, इनको आपने न्यूज़पेपर में या किसी कागज में इस तरह से लपेट के रख लेना है। अखबार आपने ऐसी लेनी है जो इस्लामी ना हो, अंग्रेजी ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा। या अखबार नहीं लेना चाहते तो किसी कागज में ही आप इनको इस तरह से लपेट कर रख लीजिए। फिर आपने एक डब्बा लेना है और इस डब्बे पर आपने पहले कागज या न्यूज़पेपर बिछा देना है, उस पर आपने लेमन रख देने हैं और इसको आपने फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से आपके लेमन 1 से 2 महीने तक फ्रेश रहेंगे, ना तो गलेंगे ना ही सड़ेंगे और जब भी यूज करेंगे फ्रेश मिलेंगे। दूसरे तरीके में आपने लेमन्स पर ऑयल लगा लेना है, या कुकिंग ऑयल लगा लीजिए या सरसों का ऑयल लगा लीजिए और एक बोतल को कट कर लेना है और इसमें आपने लेमन को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से ये आपकी फ्रिज में स्पेस भी कम लेंगे और लेमन आपके महीने भर के लिए फ्रेश रहेंगे और खराब नहीं होंगे। आप चाहें तो जिप लॉक बैग भी यूज कर सकते हैं या कोई शॉपर भी। बोतलों में लेमन्स को भर के रखिए या और सब्जियों को भी भर के आप रख सकते हैं। ये एक बेहतरीन स्पेस सेविंग आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तीसरे तरीके में फिर आपने लेमन्स पर ऑयल लगा लेना है।
और इनको किसी जिप लॉक बैग में या किसी शॉपर में डाल लीजिए और इनको फ्रीज कर लीजिए। इस तरीके से आपके लेमन साल भर के लिए फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपको लेमन जूस निकाल कर आप स्टोर नहीं करना पड़ेगा। लेमन जूस निकाल कर अगर आप स्टोर करेंगे तो वो कड़वा हो जाता है। तो ये तीनों तरीके बहुत ही यूजफुल हैं और 100% वर्क करते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के बल्ब से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये बल्ब बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं अगर इनकी सफाई ना की जाए, तो इनकी रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको किस तरह से आसानी से साफ कर सकते हैं। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है, फिर आपने स्पिरिट ले लेना है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आपने टिश्यू पेपर पर लगा लेने हैं और फिर इसकी मदद से आपने इन बल्ब्स को साफ कर लेना है। इस तरीके से बल्ब्स बहुत आसानी के साथ साफ हो जाते हैं। तमाम मैल कुचैल आसानी से उतर जाता है, तमाम दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बल्ब कितनी अच्छी तरह से चमकने लग पड़ा है और कितना व्हाइट नजर आने लग पड़ा है और टिश्यू पेपर कितना हमारा गंदा हो चुका है। तो इस तरह से आप छोटे बड़े घर के तमाम बल्ब को आसानी के साथ स्पिरिट की मदद से साफ कर सकते हैं। अगर स्पिरिट आपके पास ना हो तो आप नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से भी बल्ब्स को साफ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। इससे आपकी बल्ब्स की रोशनी बढ़ जाएगी और आपको रोज न्यू बल्ब नहीं लेना पड़ेंगे, जिससे आपकी मनी सेविंग होगी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बल्ब बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि केक टिन से रिलेटेड है। अक्सर लोगों को केक टिन का लाइनर कट करना नहीं आता, वो राउंड शेप में कट नहीं कर सकते। तो आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिससे आप थोड़े से पेपर में ही राउंड शेप में इसको कट कर सकेंगे। आपने एक स्केल और बटर पेपर ले लेना है या कॉपी का पेज ले लीजिए। आपने वीडियो को गौर से देखना है, आपने वीडियो पर फोकस करना है मेरी बातों से ज्यादा, और मुझे देखना है मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। बस 4 फोल्ड ही आपने इस तरीके से देने हैं जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में देते हुए देखा है। फिर आपने केक टिन को उल्टा कर लेना है और इसके सेंटर पर रखकर इसको इस तरह से कट कर लेना है। इस तरीके से जब आप इसके सेंटर पर रखकर कट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में इसका पेपर कट होगा, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में कटा है। ये बहुत जबरदस्त इजी तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके वॉच कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। अक्सर हम खुला दूध लेते हैं और उसको हमें छानना होता है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो फिर उस टाइम हमें किसी छलनी की जरूरत होती है। अक्सर छलनी हमारे पास छोटी होती है, बर्तन हमारा बड़ा होता है। उस टाइम हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। लेकिन अब मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि दूसरों की हेल्प के बगैर ही आप छोटी छलनी की मदद से दूध को आसानी से छान सकेंगे, या कोई भी ऑयल या वाटर या दूध किसी भी चीज को अगर आपने छानना हो, आप इस टिप को ट्राई कीजिए। आपने छोटी छलनी लेनी है, साथ आपने किचन में पड़ा हुआ कोई बड़ा सा चमचा ले लेना है और उस चमचे को पहले आपने देगची पर रखना है, फिर छोटी छलनी को इसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है। इस तरह से छोटी छलनी के जरिए भी आप किसी भी चीज को आसानी से छान सकते हैं। अब चाहे आपका बर्तन जितना भी बड़ा हो और छलनी जितनी भी छोटी हो, आप इस टिप से काम ले सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। 100% वर्क करती है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर हमें कोई मिल्क या ऑयल एक गिलास से दूसरे कप में ट्रांसफर करना होता है तो वो इस तरह से नीचे गिर जाता है। तो अब मैं आपको एक आसान टिप बताने लगी हूँ। आपने करना क्या है, एक चम्मच ले लेना है, वो आपने गिलास पर इस तरह से रख देना है, फिर चम्मच को ऊपर से आपने इस तरह से पकड़ना है, जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में पकड़ते हुए देखा है। इस तरीके से आप किसी भी लिक्विड चीज को एक गिलास से दूसरे कप में ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल भी एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। बहुत आसान टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर हमें कोई लिक्विड चीज इस तरह की बोतलों में उठानी होती है, कोई ऑयल या मिल्क या कोई वाटर। भरी हुई बोतलें फिर हैवी हो जाती हैं, तो हम जब बहुत सी बोतलों को इस तरह से उठाते हैं तो बगैर किसी सपोर्ट के इनको उठाना मुश्किल हो जाता है, जब हमें इकट्ठी बहुत सी बोतलें इस तरह से उठानी हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई डोरी या रस्सी ले लेनी है, उसको आपने बोतल के नीचे से गुजार के इस पर एक नाट लगा देनी है, इस तरह से जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में लगाते हुए देखा है। फिर इस नाट को आपने खोल कर नीचे ले जाना है और फिर आपने एक और ऊपर नाट लगानी है, फिर इस नाट को खोल के नीचे कर देना है इस तरह से। फिर आपने ऊपर लास्ट में एक और नाट लगानी है। टोटल आपने 3 नाट्स लगानी है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका हैंडल बन जाएगा। अब आप ढेरों बोतलें इस तरीके से आसानी के साथ एक साथ उठा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है और अमेजिंग है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के बाल पॉइंट पड़े होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं और खत्म हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी। आपने इसकी रिफल को कट कर लेना है और इसका स्प्रिंग ले लेना है। स्प्रिंग को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और रिफल को भी अच्छी तरह से धो लेना है। फिर आपने की चैन लेना है। की चैन में जब हम चाबियां डालते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, ये काफी हार्ड होते हैं, इनमें चाबियों को डालने में हमें मुश्किल पेश आती है। तो आपने रिफल को इस की चैन में इस तरह से लगा लेना है जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में लगाते हुए देखा है। फिर आपने चाबियों को की चैन में आसानी से इस तरह से डाल लेना है। ये देखें, एक ही साथ आप ढेरों चाबियां की चैन में डाल सकेंगे। बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई
ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह आपने स्प्रिंग को अच्छी तरह से धो लेना है, इसको अच्छी तरह से खोल लेना है। फिर आपने बॉयल किए हुए एग को इसकी मदद से कट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका एक डिजाइनर एग कट हो जाएगा, जिसको आप अपने सैलेड में रखकर अपने सैलेड की शान को बढ़ा सकते हैं। मेहमानों के सामने जब पेश करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सब्ज इलायची को ग्राइंड करते हैं तो इसके छिलके अलग से नजर आ रहे होते हैं और इसके दाने भी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इतनी आसानी से इनको ग्राइंड करेंगे कि एक फाइन सा पाउडर बन जाएगा। आपके छिलके भी जाया नहीं होंगे और आपको थोड़ी सी इलायचियों से ज्यादा पाउडर मिलेगा। करना आपको क्या है कि आपने सब्ज इलायचियों को पहले फ्राइंग पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है, जस्ट 40 से 50 सेकंड। इसके बाद आपने इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देनी है और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड तभी करना है जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगी। इनके छिलके भी बहुत अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड हो जाएंगे और आपको बहुत सा पाउडर मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना फाइन पाउडर बन चुका है ग्राइंड करने के बाद। इस तरीके से जब आप इलायची को ग्राइंड करेंगे तो आपके छिलके वेस्ट नहीं होंगे और आपको थोड़ी इलायचियों से भी ज्यादा पाउडर मिलेगा। फिर आपने इसको एयर टाइट जार में भर लेना है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि मेथी से रिलेटेड है। अक्सर लोग मेथी को खाना इसलिए पसंद नहीं करते कि ये कड़वी बनती है। तो आप इसकी कड़वाहट को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपने थोड़ा सा नमक मेथी के ऊपर छिड़क देना है और इसको हाथों से मसल लेना है। फिर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ढककर। 15 से 20 मिनट के बाद फिर आपने इसको मसल लेना है और इस तरह से इसकी तमाम कड़वाहट दूर हो जाएगी। फिर इसको धोकर आप पका लीजिए। ये मेथी की कड़वाहट दूर करने का बेहतरीन तरीका है और 100% वर्क करता है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सबसे बारीक सुई में धागा डालने का आसान तरीका बताऊंगी। अब बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनकी भी नजर कमजोर हो, आप आसानी के साथ इस तरीके से सुई में धागा डाल सकेंगे। अब आपको ना तो ऐनक की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी बाजारी टूल की जरूरत पड़ेगी। करना आपको क्या है कि आपने इस तरह का जाले वाला डंडा ले लेना है। इसकी बारीक वायर को आपने कट करके ले लेना है। फिर आपने एक आइसक्रीम की स्टिक लेनी है। फिर आपने इस वायर को फोल्ड करके स्टिक पर इस तरह से रख देना है। फिर आपने सेलो टेप लेनी है। इस वायर और स्टिक पर आपने इस तरह से चिपका देनी है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में चिपकाते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारा एक जबरदस्त सा धागा डालने वाला टूल रेडी हो जाएगा। अब आपकी नजर जितनी भी कमजोर हो, जितनी भी छोटी बारीक सुई का नक्का हो, आप आसानी से इसमें धागा डाल सकते हैं। अब मैं आपको धागा डालकर दिखाती हूँ। आपने ये टूल लेना है, इसके ऊपर सुई का नक्का रखना है तो सुई का नक्का खुद ब खुद इसमें चला जाएगा। फिर आपने इस टूल के अंदर पहले धागा डालना है और इस टूल को आपने सुई के नक्के से खींच लेना है तो धागा खुद ब खुद सुई के नक्के में चला जाएगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीका है। इस तरीके से आपकी नजर जितनी भी कमजोर हो और सुई का नक्का जितना भी छोटा हो, आप आसानी के साथ धागा डाल सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक कॉटन बड ले लेना है। इसको आपने ऊपर और नीचे से कट कर लेना है। फिर आपने जाले वाला डंडा लेना है। इसकी वायर को आपने निकाल लेना है और इसको आपने ऊपर से मोड़ लेना है। फिर आपने इस मुड़ी हुई वायर को कॉटन बड के पाइप में इस तरह से इंसर्ट कर देना है। फिर आपने एक माचिस की तीली जला लेनी है और इस पाइप को नीचे से बंद कर लेना है। ये प्लास्टिक का होता है तो ये बंद हो जाएगा। कॉटन के ईयरबड्स सबके घरों में होते हैं जिनसे हम कान की मैल साफ करते हैं। अब आपने इस पाइप पर टेप लगा देनी है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में टेप लगाते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त धागा डालने वाला टूल रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको धागा भी डालकर दिखाती हूँ। अब आपने बारीक नक्के वाली सुई लेनी है। इस वायर के ऊपर आपने उस सुई का नक्का रखना है। नक्का खुद ब खुद इस वायर में चला जाएगा। आपने पहले वायर में धागा डालना है, फिर आपने इस वायर को सुई के नक्के से निकाल लेना है। तो इस तरीके से धागा खुद ब खुद सुई में चला जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल टिप है। इससे आपकी नजर जितनी भी वीक होगी, आप आसानी के साथ धागा डाल सकेंगे। अब मैं आपको 3 कलर के धागे एक छोटी सुराख वाली सुई में डालकर दिखाती हूँ। आपने फिर यही टूल ले लेना है। छोटी सुराख वाली सुई आपने पहले इस वायर पर रखनी है। इसकी वायर में पहले आपने 3 धागे इस तरह से डाल लेने हैं, जो कि बहुत आसानी से डाल जाएंगे क्योंकि वायर का सुराख बहुत बड़ा होता है। फिर इस वायर को आपने सुई के नक्के से खींच लेना है। तो इस तरह से 3 धागे आप एक साथ डाल सकते हैं। चाहे तो 5 से 10 धागे भी एक साथ डाल सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टूल बन जाता है। इसको जरूर बनाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक क्लॉथ क्लिप ले लेना है। फिर आपने एक वायर ले लेनी है। उसमें से आपने एक छोटी सी वायर निकाल लेनी है। उसको आपने ऊपर से मोड़ लेना है इस तरह से।
इस वायर को फिर आपने क्लॉथ क्लिप के अंदर इस तरह से रख देना है। फिर आपने टेप की मदद से इसको फिक्स कर लेना है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त धागा डालने वाला टूल रेडी हो जाएगा। फिर आपने सुई लेनी है, सुई को आपने इस वायर पर रख देना है। सुई का सुराख वायर के अंदर आसानी से चला जाएगा। फिर आपने इस वायर में पहले धागा डालना है, फिर इस वायर को आपने सुई के सुराख से खींच लेना है, तो धागा खुद ब खुद सुई में चला जाएगा। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सा टूल रेडी हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी होता है। अब आपकी नजर जितनी भी कमजोर हो और आप जितने भी धागे सुई में डालना चाहें आसानी के साथ डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।